आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, हमारा प्रश्न है कि दोस्तों यहाँ पर मैं प्रश्न में पूछा गया है कि गैल-लुसैक के आयतन संबंधी नियम पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर हमें किसके बारे में पूछा गया है? यहाँ पर दोस्तों हमें गैल-लुसैक के आयतन संबंधी नियम के बारे में प्रश्न में पूछा गया है। तो दोस्तों हम देखते हैं कि इसका नियम क्या कहता है। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों हम यहाँ पर गैल-लुसैक आयतन संबंधी नियम की परिभाषा देखेंगे, उसके पश्चात हम इसके गणितीय रूप की व्याख्या करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर हम जानते हैं कि इसका आयतन जो संबंधी नियम है वो क्या कहता है दोस्तों। इसके अनुसार हम कह सकते हैं कि यदि किसी भी गैस के आयतन को नियत रखा जाए तो किसी भी आदर्श गैस का दाब इसके ताप के क्या होता है? समानुपाती होता है। ठीक है, तो दोस्तों अगर मैं इसकी परिभाषा यहाँ पर लिखूं तो परिभाषा के अनुसार क्या कहता है दोस्तों? यह कहता है कि यदि किसी भी गैस के आयतन को क्या किया जाए दोस्तों? नियत रखा जाए। ठीक है, किसी भी गैस के आयतन को नियत रखा जाए तो किसी भी आदर्श गैस का दाब क्या हो जाएगा दोस्तों? किसी भी आदर्श गैस का दाब इसके ताप के क्या होगा? समानुपाती होगा। ठीक है, इसके ताप का समानुपाती होगा। ठीक है, समानुपाती होगा। ठीक है, ये कहलाता है दोस्तों हमारा गैल-लुसैक का आयतन संबंधी नियम। ठीक है दोस्तों, हम इसके गणितीय रूप की व्याख्या करते हैं कि यह दोस्तों गणितीय रूप में अगर हम इसे व्यवस्थित किया जाए तो हम इसे गणितीय रूप में किस तरह से व्यवस्थित कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों परिभाषा के अनुसार हमने क्या देखा? परिभाषा के अनुसार हम कह सकते हैं कि यदि किसी भी गैस के आयतन को नियत रखा जाए तो किसी भी गैस का जो है दाब इसके क्या होता है? ताप के समानुपाती। अब दोस्तों हम जानते हैं कि यहाँ पर हमारा जो है गैस के निश्चित द्रव्यमान के लिए जो हमारा दाब है ये क्या होता है? दाब का जो मान है वह परम ताप के समानुपाती होगा। ठीक है, तो दोस्तों हम दाब को किससे प्रेजेंट करते हैं? दाब जो होता है दोस्तों इसे हम कैपिटल पी से प्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और दोस्तों ये जो हमारा ताप है, ताप को हम किससे डिनोट करते हैं? ये दोस्तों हमारे कैपिटल टी से। ठीक है, तो दोस्तों हमने परिभाषा के अनुसार हमारा क्या होगा? ये जो हमारा दाब है ये क्या होगा दोस्तों? समानुपाती होता है किसके? ताप के। तो हम कह सकते हैं कि पी समानुपाती किसके होगा? टी के। ठीक है, अब दोस्तों अगर मैं इस समानुपाती के चिन्ह को हटाना चाहूँ तो दोस्तों हमें यहाँ पर क्या लेना पड़ेगा? यहाँ पर हमें कांस्टेंट लेना पड़ेगा। तो दोस्तों मैं यहाँ पर एक तरह से के कांस्टेंट ले लेता हूँ। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि के हमारे क्या है दोस्तों? ये हमारे एक तरह से नियतांक के रूप में हमने यहाँ पर क्या लिया है? इसे ले लिया है। ये हमारे क्या है? कांस्टेंट है। ठीक है, अब दोस्तों इस समीकरण को अगर हम निम्न प्रकार से लिखें तो हम किस तरह से लिख सकते हैं? टी को मैं नीचे ले आता हूँ तो ये क्या हो गया? पी बटा टी इज इक्वल टू ये क्या हो गया दोस्तों? के। ठीक है, जो कि के हमारा क्या है? के तो दोस्तों हमारे नियत है। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या है? फिक्स है, कांस्टेंट है। अब दोस्तों यहाँ पर हमने देखा कि ये हमें इस तरह से समीकरण प्राप्त हुआ। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ से हम कह सकते हैं कि गैस के दाब एवं ताप का अनुपात क्या होगा? नियत रहेगा। ठीक है, तो हम दोस्तों यहाँ से इस समीकरण को समीकरण नंबर 1 देते हैं और यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि यहाँ से हम कह सकते हैं कि गैस के दाब व ताप का अनुपात क्या होगा? नियत होगा, नियत रहता है। ठीक है, क्योंकि हमने देखा दोस्तों P बटा टी इज इक्वल टू क्या हो गया? के जो हमारे क्या है? नियतांक है। ठीक है, तो हम दोस्तों इस तरह से हम कह सकते हैं। इसी तरह से दोस्तों हम कह सकते हैं कि यदि किसी आदर्श का प्रारंभिक दाब, अब दोस्तों किसी आदर्श का जो हमारा प्रारंभिक दाब है, ठीक है, तो हम कह सकते हैं दोस्तों हमने यहाँ पर प्रारंभिक दाब, इसे दोस्तों हमने क्या ले लिया है? इसे दोस्तों हमने प्रारंभिक दाब है तो हमने इसे P1 ले लिया है। ठीक है, अब दोस्तों अंतिम दाब जो है, अंतिम दाब, इसे दोस्तों हम क्या ले लेते हैं? अंतिम दाब, इसे दोस्तों हम P2 ले लेते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा P2। इसी तरह से दोस्तों हम प्रारंभिक ताप जो है, प्रारंभिक ताप, इसे हम दोस्तों T1 ले लेते हैं। ठीक है, इसी तरह से दोस्तों हम यहाँ पर अंतिम ताप इसे दोस्तों हम क्या ले लेते हैं? T2 ले लेते हैं। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ से जो हमारा नया समीकरण प्राप्त होगा इसके इस नियम के अनुसार में हम कह सकते हैं कि दोस्तों ये जो हमारा P1 बटा T1 इज इक्वल टू ये किसके बराबर होगा? ये दोस्तों हमारे P2 बटा T2 के बराबर होगा। ठीक है, तो ये होता है दोस्तों इसका समीकरण। इसे दोस्तों हम समीकरण नंबर 2 देते हैं। ठीक है,
और दोस्तों यहाँ पर हमें प्रश्न में किसके बारे में पूछा गया था, यहाँ पर बोला गया था कि गैल-लुसैक के आयतन संबंधी नियम बताइए। तो दोस्तों हम कह सकते हैं कि इस नियम के अनुसार हम कह सकते हैं कि किसी भी गैस का आयतन को नियत रखा जाए तो किसी आदर्श गैस का क्या होगा दोस्तों, दाब इसके समानुपाती होगा। और दोस्तों हमने समीकरण नंबर 1 के अनुसार से देखा कि हमने दोस्तों जब दाब को ताप के समानुपाती रखा तो हमारा P बटा T इक्वल टू क्या हुआ, K, जो कि दोस्तों हम कह सकते हैं कि गैस का जो दाब है वह गैस का दाब व ताप क्या होगा, इसका अनुपात नियत रहेगा। ठीक है, और यही दोस्तों नियम यहाँ पर कहता है और यही हमें प्रश्न में पूछा गया था जो कि हमारे प्रश्न का उत्तर है। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।